नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड से मानव तक की हमारी यात्रा। हम हर दिन हजारों चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या विश्वास ही सच होता है? अगर कोई बात हमें बचपन से बताई जाए, तो क्या वह अपने आप सत्य बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान सच में इस ब्रह्मांड को समझ सकता है, या हम सिर्फ अंधेरे में अनुमान लगा रहे हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि विश्वास, राय, ज्ञान और विज्ञान, इनमें फ़र्क क्या है। विश्वास मतलब बिना प्रमाण किसी बात को सच मान लेना। राय का मतलब है किसी विषय पर व्यक्तिगत सोच। लेकिन ज्ञान तब बनता है जब किसी बात को अनुभव, तर्क और प्रमाण का सहारा मिले। और विज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है। विज्ञान एक तरीका है, सवाल पूछने का तरीका, जांच करने का तरीका, गलत साबित होने के लिए तैयार रहने का तरीका। मानव सभ्यता बदली क्योंकि इंसानों ने सिर्फ मानना बंद किया और देखना शुरू किया। ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से निरीक्षण करना, एविडेंस यानी ऐसा प्रमाण जिसे दूसरे लोग भी जांच सकें। अगर कोई कहे मैंने सपना देखा इसलिए यह सच है, तो वह विज्ञान नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे मैंने प्रयोग किया और कोई भी इंसान इसे दोहराकर वही परिणाम पा सकता है, तब वह वैज्ञानिक प्रमाण बनता है। धीरे धीरे इंसानों ने समझा कि सिर्फ डर और कल्पना से सच्चाई नहीं मिलती। उन्हें तर्क चाहिए, लॉजिक यानी तर्क, कारण और परिणाम को समझना। अगर आग जलती है तो क्यों जलती है? अगर ग्रह घूमते हैं तो क्यों घूमते हैं? यहीं से जन्म हुआ गणित का, दर्शन का और विज्ञान का। प्राचीन समय में जब इंसानों के पास जवाब नहीं थे, तो उन्होंने कहानियां बनाई। कहीं कहा गया धरती किसी विशाल कछुए पर टिकी है, कहीं कहा गया बिजली देवताओं का क्रोध है। इन कहानियों ने लोगों को अर्थ दिया, सांत्वना दी। लेकिन विज्ञान ने एक अलग रास्ता चुना। विज्ञान कहता है अगर हमें जवाब नहीं पता तो हमें खोज जारी रखनी चाहिए। अब सवाल आता है, आखिर ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड मतलब जो कुछ भी अस्तित्व में है, सारे तारे, सारी आकाश गंगाएं, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय भी। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का सिर्फ वह हिस्सा जिसकी रोशनी अब तक हम तक पहुंच पाई है। लेकिन उसके बाहर भी शायद बहुत कुछ मौजूद हो। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। इतना विशाल कि इंसानी दिमाग उसकी कल्पना भी मुश्किल से कर पाता है। लेकिन क्या पूरा ब्रह्मांड अनंत है, या कहीं उसका अंत भी है? सच यह है कि विज्ञान के पास अभी इसका पूरा जवाब नहीं है। और जो हम खाली जगह समझते हैं वह भी पूरी तरह खाली नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार खाली अंतरिक्ष में भी ऊर्जा मौजूद हो सकती है। छोटे छोटे कण लगातार पैदा और गायब होते रहते हैं, यानी नथिंग शायद असल में कभी पूरी तरह नथिंग था ही नहीं। तो फिर बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं शायद ब्रह्मांड बार बार जन्म लेता और खत्म होता है। इसे कहते हैं साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। कुछ लोग धार्मिक उत्तर देते हैं, कुछ दार्शनिक उत्तर खोजते हैं और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हमें अभी नहीं पता। लेकिन शायद विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है, वह झूठा निश्चित होने के बजाय ईमानदारी से कहता है हम अभी खोज रहे हैं। शायद इंसान कभी पूरा ब्रह्मांड न समझ पाए, लेकिन हर सवाल के साथ हम अंधेरे में थोड़ी और रोशनी जला देते हैं। और शायद यही इंसान होने का मतलब है। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने समझा सवाल पूछना ही विज्ञान की शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।